Okay, hello everyone. Today we're going to start with the topic surface areas and volumes, which is chapter 12 in your NCERT book. तो आज हम particularly surface areas के बारे में बात करेंगे. So let's start with a few shapes that we already know about. So simple shapes की बात करेंगे. So सबसे पहले हम start करते हैं with a cube. Okay. So I have a cube. So सबसे पहले what is a cube? We all should know. So cube is a figure जिसकी सब sides equal length की होती है, right? So if one side is A, then all the sides are of length A. तो सबसे पहले हम let us talk about the curved surface area. I'm writing CSA, which is the curved surface area of a cube. या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं. Wait a second. The first figure is cube. So curved surface area of a cube. So now कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिर्फ साइड्स का सरफेस एरिया. ऊपर टॉप और बॉटम हटा दो तो सिर्फ साइड्स का जो एरिया है, सो ये जो मेरे पास फेसेस हैं, सिर्फ ये साइड वाले फेसेस का एरिया. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने फेसेस हैं, क्यूब के कितने साइड फेसेस हैं? टोटल फेसेस 6 हैं और सिर्फ कर्व्ड वाले फेसेस, साइड वाले फेसेस देखूं तो कितने हैं? 4. तो 4 फेसेस का टोटल एरिया मिला लेंगे अगर, तो वो मेरा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके. अच्छा, एरिया ऑफ वन फेस अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ एक फेस का एरिया बता सकते हैं आप कितना है? वो हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, विच इज व्हाट? ए स्क्वायर, राइट? बट ऐसे कितने फेसेस हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए? हमारे पास 4 फेसेस हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो 4 फेसेस का एरिया जब मैंने मिला दिया तो ये हो गया 4 ए स्क्वायर. सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. गुड. चलिए अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. अब टोटल सरफेस एरिया जब हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ऊपर और नीचे का एरिया भी मिला देते हैं. तो अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऑलरेडी है, कितना है? 4a स्क्वायर. उसमें हमने ऊपर का एरिया, ऊपर भी एक और स्क्वायर है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? अगेन ए स्क्वायर. और नीचे भी एक स्क्वायर है, उसका एरिया ऐड किया तो वो भी ए स्क्वायर. तो टोटल क्या हो गया? 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस इज 6a स्क्वायर. So total surface area of a cube is 6a square. Are we good? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ अ क्यूबॉइड. तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. अब हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की. अब क्यूबॉइड क्या है? इट इज अ 3D फिगर मेड फ्रॉम रेक्टेंगल. सॉरी. तो ये मेरा एक क्यूबॉइड है एंड क्यूबॉइड में हमारे पास, सपोज हमारे पास डायमेंशंस है, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस हाइट हियर इज h. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो अगेन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. अब कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बताया? सिर्फ 4 साइड्स का एरिया. ऊपर नीचे निकाल दो, सिर्फ 4 साइड्स का एरिया. तो 4 साइड्स में अगेन हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर फेसेस. तो इन चारों रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया. तो सबसे पहले हम सबसे फ्रंट वाला ये फेस लेते हैं. तो इसका अगर मैं एरिया आपसे पूछूं क्या है? ये एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशंस क्या है? L और ये है H. तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द साइड, सो L इंटू एच. L इंटू एच हो गया ये साइड का एरिया. अब वैसे ही इसके बिल्कुल पीछे वाली साइड का एरिया, उसकी भी डायमेंशन सेम है, वो भी क्या हो जाएगा? LH. सो LH प्लस LH. ये दो फेसेस हो गए. प्लस अब हम साइड वाले फेस पे आते हैं, दिस वन हियर. सो इसका एरिया क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशंस विच इज B एंड H. तो B टाइम्स H. सिमिलरली जो हमारे पास इस साइड फेस है उसका एरिया भी क्या आ जाएगा?
बी एच। तो इनको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स BH। या फिर इसमें से मैं 2H कॉमन ले सकती हूँ, हमारे पास क्या बचा, L प्लस B। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज व्हाट, 2H टाइम्स L प्लस B। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया तो है ही है, उसमें हमने ऊपर और नीचे भी बंद कर दिए सर्फेसेस, तो उनका एरिया भी ऐड हो गया। तो इट इज इक्वल टू माई कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप प्लस एरिया ऑफ द बॉटम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, हमारे पास था 2LH प्लस 2BH। अभी मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ। अब इसमें मैंने टॉप का एरिया ऐड किया। अब टॉप के डायमेंशन क्या है, लेंथ एंड ब्रेड, तो L टाइम्स H। सिमिलरली बॉटम का एरिया क्या है, अगेन L टाइम्स, sorry, L times B. My bad, sorry. It's L times B and bottom का एरिया क्या है, L times B। तो अगेन ये दोनों एरियाज ऐड किए तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L इंटू B। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH प्लस LB। सो दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। चलिए आगे चलते हैं। Let's talk about a cylinder now. तो अगेन सिलेंडर क्या शेप है हमारी, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर मींस ये सिर्फ साइड वाला जो कर्व्ड पार्ट है उसका एरिया। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, इट इज 2πRH। And what is R? R is the radius. And what is H? H is the height of the cylinder. So curved surface area is 2πR into H. अब अगर मैं आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछूं, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस में मैंने ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स 2πRH प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। So it is 2πRH plus 2πR²। इसमें से मैं 2πR कॉमन ले सकती हूँ, I get H plus R. So that's your total surface area of a cylinder, which is 2πR times H plus R. Easy? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ अ कोन। लेट्स टॉक अबाउट अ कोन। अब कोन क्या शेप है, इट इज समथिंग लाइक दिस। इट हैज अ कर्व्ड पोर्शन और नीचे है एक सर्कल। तो सर्कल का रेडियस हम एज्यूम करते हैं R, द हाइट ऑफ दिस कोन हम एज्यूम करते हैं H, और ये जो स्लैंटिंग हाइट है इसको हम लेते हैं L। तो अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हुआ, सिर्फ जो स्लैंटिंग वाला पोर्शन है, साइड वाला जो एरिया है उसका वो एरिया। सो दैट इज व्हाट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई R टाइम्स L। ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही है, प्लस उसमें हो जाएगा एरिया ऑफ द बॉटम सर्कल। ये साइड वाला एरिया तो है ही है, प्लस बॉटम वाला एरिया ऐड कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, पाई आर एल जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस बॉटम सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बना, पाई आर मैंने कॉमन लिया, आई गेट एल प्लस आर इन द ब्रैकेट, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट
a sphere. Let's talk about a sphere. ओके, तो स्फेयर क्या है? ये शेप है, दिस इज अ स्फेयर, और इसका रेडियस हम सपोज करते हैं आर है। तो अब स्फेयर में तो सिर्फ एक ही सरफेस है। ओके, सो देयर इज जस्ट वन सरफेस, सो कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, इट्स the same thing. So either we say curved surface area or we say total surface area. It is the same thing for a square. And what is the total surface area for a sphere? It is 4 pi r square. Okay. चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ अ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर क्या है? मैंने एक स्फेयर को सेंटर से काट दिया तो हो गया आधा स्फेयर, सो दैट इज अ हेमीस्फेयर। दिस इज अ हेमीस्फेयर विद रेडियस आर। अब आधा काट दिया, अब हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। सो अब ये डिवाइड हो गया दो सर्फेसेस में, एक बॉटम वाला सर्फेस है ये कर्व्ड वाला, और एक ये सर्कल जो है इसका सर्फेस हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ हम साइड्स का एरिया लेंगे, सर्कल का एरिया नहीं लेंगे। तो साइड का एरिया क्या है? पूरे स्क्वायर का एरिया था 4 pi r square, अब वो आधा रह गया तो सर्फेस एरिया भी आधा हो जाएगा, तो इट इज 2 pi r square। दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, अब यहां पर अगर मैं बोलूं व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस, और क्या है हमारे पास? ये सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। सो इट्स 2 pi r square विच इज द कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ द सर्कल विच इज pi r square। सो टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया? इट इज 3 pi r square। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 3 pi r square। Okay. All right. So these are our basic formulas that we need to know. तो जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। सो क्यूब, क्यूब का व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? सिर्फ एरिया ऑफ द चार फेसेस, साइड फेसेस, व्हिच इज 4a square। एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? इट इज 4a square प्लस ऊपर और नीचे का एरिया, सो द टोटल बिकम्स 6a square। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जब बात करी, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? इट इज इक्वल टू 2 times 2h times l plus b। एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? इसमें हमने टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स 2 times lb plus bh plus hl। लेट्स टॉक अबाउट अ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया इज pi r l, टोटल सरफेस एरिया इज pi r times l plus r। सो टोटल सरफेस एरिया कैसे बना? स्लैंटिंग एरिया प्लस बॉटम सर्कल का एरिया। सिलेंडर, अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi r h, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 pi r h में ऊपर और नीचे सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, सो 2 pi r h प्लस 2 pi r square विच बिकम्स 2 pi r टाइम्स r प्लस h। पूरे स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, इट इज द सेम थिंग विच इज इक्वल टू व्हाट? pi r square। एंड देन इन द एंड वी हैव अ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ स्फेयर, and total surface area is 3 pi r square. That's everything that we'll cover in this lecture. We'll continue with more concepts and questions in the next lecture. See you soon.